दोस्तों एक सिनेरियो इमेजिन करिए, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, लेफ्ट साइड में सीट बेल्ट लगाकर सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, और आपको समय से अपने घर पहुंचना है। पर ट्रैफिक पुलिस आप पर फाइन लगा देती है क्योंकि आपको 6 बजे घर जाना था और आप 5 बजे ही घर जाने लगे। इट वुड फील लाइक इनजस्टिस। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मैं टाइम से घर जा रहा हूँ, मैं फीस या पेनल्टी क्यों भरूं? अब इसी एनोलॉजी को हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने कोई लोन लिया है, वो लोन पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन या हाउस लोन हो सकता है, और कहीं से आपको कोई इनकम या रिसोर्सेज के थ्रू पैसे आ जाते हैं जिससे आप अपने लोन को प्री क्लोज या फोर क्लोज कर सकते हैं। आप बहुत खुशी खुशी अपनी बैंक ब्रांच जाते हैं, ब्रांच मैनेजर को ये बात बताते हैं कि सर आई वांट टू फोर क्लोज या प्री क्लोज माय अकाउंट बिकॉज आई हैव द मनी नाउ। पर वहाँ पे आपको एक शॉकिंग बात पता चलती है। ब्रांच मैनेजर आपको बोलता है जी सर आप रीपे तो कर सकते हैं पर आपको 2 से 3% तक प्री पेमेंट पेनल्टी भरनी हो। यू आर शॉक। मैं अपने पैसे से अपना लोन टाइमली रीपे कर रहा हूँ, फिर भी मुझे पेनल्टी देनी होगी जबकि मैंने लोन की सारी EMIs टाइमली रीपे की है। तो पेनल्टी क्यों बनती है? मैं तो पैसा दे रहा हूँ ना। इट फील्स लाइक इनजस्टिस एंड इलीगल चार्ज, राइट? तो चलिए इस कन्फ्यूजन की जड़ में जाते हैं और इस टॉपिक से जुड़े रेगुलेशंस और गाइडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ दिस फोर क्लोजर और प्री पेमेंट पेनल्टी। यदि मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो दिस इज़ हिडन फ्रीडम टैक्स। आपकी फ्रीडम के लिए आपको टैक्स देना है। लाइक जैसे पहले स्लेव्स भरते थे ना टैक्स, सो मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर फाइनेंशियल स्लेव। तो जैसे कॉलोनियल एरा में हमारे ऊपर वेरियस टैक्सेस लगाए जाते थे हमारी फ्रीडम को कर्टेल करके, वैसे ही हमारी यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम को कर्टेल करके बैंक्स कुछ चार्जेस लगा रहे थे। सो एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट एंड RBI डूइंग अबाउट दिस? व्हाई द कॉमन बोरोवर्स वर बीइंग लूटेड एंड नोबडी डिड नथिंग? तो इसका आंसर है देयर वर रेगुलेशंस बट देयर वर आल्सो सम लूप होल्स एंड ग्रे एरियाज which banks were exploiting to charge you these fees and charges. तो old rules prepayment और foreclosure charges को prohibit करते थे, but there was a condition. These charges were banned only for floating rate loans taken by individual and that too only for non-business purpose. So there were 3 conditions. Loan should be at floating rate, इट शुड बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल, एक पर्सन ने लेना चाहिए, ना कि कोई फॉर्म ने या कोई बिजनेस एंटिटी ने। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। बट इफ़ यू वॉक इन टू योर बैंक और आप गलती से बोल देते हैं या लोन डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पर लोन का एंड यूज़ बिजनेस पर्पस में टिक कर दिया जाता है, जो शायद इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन में आप ध्यान भी नहीं दे पाते थे, तो आप पर इवन फ्लोटिंग रेट लोन होने के बावजूद भी प्रीपेमेंट चार्जेस अप्लाई कर दिए जाते। सो बेसिकली यू आर लॉस्ट इन दिस फाइनेंशियल फॉग ऑफ जार्गन्स, और बैंक्स आपसे इन लूप होल्स या ग्रे एरियाज को यूज़ करके प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस वसूल कर लेते थे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बैंक्स हैड अनदर ट्रिक दैट वाज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। व्हाट बैंक्स वुड डू, दे वुड इंसर्ट एन क्लॉज इन योर लोन एग्रीमेंट विच वुड से आप सर्टेन पीरियड तक अपना लोन प्री क्लोज नहीं कर सकते। लाइक आपको 12 मंथ या 24 मंथ्स तक अपनी EMI सर्विस करनी ही होगी। सो दिस वॉज अनदर ट्रिक बाय बैंक्स टू इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट इनकम कीप फ्लोइंग एंड यू आर नॉट एबल टू फोरक्लोज योर लोन। तो हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इस फाइनेंशियल थ्रिलर में टर्निंग पॉइंट आता है 1 जनवरी 2026 को, जब RBI ने इन फोरक्लोजर और प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस को लेकर एक नई गाइडलाइन इशू की। सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस टाइमलाइन. So before 1st January 2026 we would call it a confusion era, जहाँ बैंक्स कई सारे लूप होल्स को यूज़ कर कर आपसे ये प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस वसूल कर पा रहे थे। बट आफ्टर 1st January 2026 RBI has come up with the new guideline and we would call this era as a prepayment freedom era for millions and millions of bank customers. How does this prepayment freedom era looks for you? कैसे ये न्यू रूल्स आपके लैक्स एंड लैक्स रुपीस बचा सकते हैं सिर्फ नॉलेज के कारण? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर आर द 5 गेम चेंजर रूल्स दैट पुट पावर बैक इन योर हैंड्स. द फर्स्ट इज नो चार्ज. फॉर योर मोस्ट कॉमन लोन्स यू विल नॉट बी चार्ज एनी प्रीपेमेंट पेनल्टी. सेकेंड, देयर विल नॉट बी any lock-in period on your loans. Third, it doesn't matter how and from what source you repay your loan. Fourth, whatever fees or charges have been waived off by the bank earlier, they remain waived off. Fifth, full disclosure. Banks has to disclose all the charges transparently and clearly. तो चलिए हर एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. The first one, no foreclosure charges. So if you are an individual
or an SME, small or micro enterprise, and you have taken the loan at floating rate of interest, so you are not liable to pay any foreclosure or prepayment charges. That's it. And that old loophole of personal use versus business use, that has also been slammed shut by the regulations. Now, if any individual or SME takes a floating rate of loan, whether it's for personal use or business use, you are not liable to pay any foreclosure or prepayment charges. Now, the second one, banks cannot force you to run the loan for a particular lock-in period. The lock-in period clause cannot be enforced in any loan agreement for individual and SMEs for loans taken on floating rate of interest. The third one is related to the sources of fund for prepayment of loan. Now it doesn't matter whether you are repaying the loan from your own sources or by taking loan from some other financial institution, the bank cannot charge you based on that. And the fourth one is the biggest. Initially कस्टमर्स और borrowers को अट्रैक्ट करने के लिए बैंक्स बहुत सारे वेवर इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस ऑफर करते हैं, पर जब वही कस्टमर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स अपने लोन को प्री क्लोज करने के लिए बैंक को अप्रोच करता है, तो दे से कि जो हमने इनिशियली चार्जेस वेव ऑफ किए थे, यू नाउ हैव टू पे दोज ऑल्सो बिकॉज यू आर प्री पेइंग योर लोन. बट नाउ RBI हैज़ क्लियरली बैंड these kind of practices. Whatever has been waived would remain waived throughout the loan period. They cannot ambush you with the old charges at the finish line. So how do you prove your point in case of any dispute? So there you have to refer to the key fact statement. RBI has mandated all the banks to issue key fact statement while sanctioning any loan facility. तो ये स्टेटमेंट आपके लिए एक वेपन की तरह काम करेगा. जो भी चार्जेस इस की फैक्ट स्टेटमेंट में लिखे हैं, बैंक से वही चार्जेस आपसे ले सकता है. इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जा सकते. तो जो बैंक का लूप होल्स था, जो ग्रे एरियाज थे, उनको काफ़ी हद तक कर्ब कर दिया गया है. सो एज इट इज़ सेड, नॉलेज इज़ पावर, बट it is useful only when you use it. So let's summarize what we have talked till now. First, check the rate. Be mindful that prepayment charges are waived off only for floating rate of interest. That too only for individual and SME borrowers. Secondly, know the date. All the loans sanctioned on or after 1st January 2026 would be governed by the new guidelines. But old loans पर अभी भी पुरानी गाइडलाइन ही applicable होंगी. Third, always demand the key fact statement while availing any loan facility, because this would serve as your weapon in case of any dispute on any charge. After all these process and checks being put in place, यदि फिर भी dispute आता है, you feel you are justified, you can approach the banking ombudsman by producing all these documents and you would get the relief from there. So let's use these loan facilities from banks as a tool to achieve our purpose, not to fall into a trap by these financial institutions. And this can be done only by using the knowledge that we have shared. I hope this information was useful. We would keep bringing more such information about financial rules and regulation for your benefit. Thank you for your support.